गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप अभी क्लास 10th में हो या फिर क्लास 9th में हो और अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि हम आगे जाके क्या करेंगे, तो एज अ सीनियर मेरी कुछ सजेशंस है आप लोगों के लिए। क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं जो आपको हमसे लेसन लेना चाहिए एंड यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली एंड ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े फ्यूचर में। तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो। तो आई सपोज़ कि आप लोग 9th में हो या फिर 10th में हो या फिर 10th अभी-अभी आपने पास की है। तो इसके बाद अगर आप लोग साइंस लेना चाहते हो, ठीक है? तो साइंस के अंदर 3 ब्रांचेस आ जाती है। एक होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एक होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक होता है जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो अगर आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लोगे, तो आप लोग इंजीनियरिंग की साइड पे जा सकते हो। आप बीएससी इन मैथमेटिक्स वगैरह कर सकते हो। अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ले लेते हो, बायोलॉजी, तो आप लोग डॉक्टर बन सकते हो, आप लोग नीट दे सकते हो, आप लोग फार्मेसी कर सकते हो या फिर आप लोग बीएससी भी कर सकते हो और भी बहुत सारे कोर्सेस है, उनके अंदर आप जा सकते हो। मैं स्पेसिफिकली और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ले लेते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप लोग क्लास 10th के बाद सोच रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे, तो प्रेज़ेंट डे सिनेरियो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने नीट एग्ज़ाम में अब मैं आपको नीट बता देता हूँ सबसे पहले। नीट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, तो वो देख के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करता था एनटीए नाम का ऑर्गेनाइज़ेशन और इस साल के नीट में फ्रॉड, ग्रेस मार्क्स और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। 67 लोगों को परफेक्ट स्कोर आया है, कुछ लोगों को ऑड स्कोर भी आया है, व्हिच इज़ वेरी सस्पिशियस बट एनटीए ने कुछ जवाब दिया है एंड ये पूरा मामला सेटल करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के तरफ से। तो जिन लोगों को 600 आ रहे हैं मार्क्स नीट में, नीट बाय द वे 720 मार्क्स का होता है, तो जिन लोगों के 600 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, हमारे टाइम पे 580 तक, 600 तक तो एडमिशन हो जाता था। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा 620 तक तो जाना चाहिए था, 600 प्लस जाना चाहिए था स्कोर, जिससे आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सको और आप डॉक्टर बन सको। बट इस साल का जो फ्रॉड हुआ है और कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई है, फ्रॉड नहीं कहते, इरेगुलरिटीज़ हुई है मार्किंग में, तो लग रहा है कि मेरिट 650 के ऊपर चला जाएगा और 650 आउट ऑफ 720 इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और जिन लोगों को 620 आ रहे हैं या फिर 600 आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने कम मेहनत की है, बट ऐसे फ्रॉड्स, मिसकंडक्ट्स और इरेगुलरिटीज़ के कारण बच्चों का एडमिशन रुक रहा है। और अगर आप लोगों ने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लेने का डिसीजन लिया है, पीसीबी, तो आपके पास नीट के अलावा डॉक्टर बनने के लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। सो या आपको नीट तो पास करना ही है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर नीट में ही इरेगुलरिटीज़ आ रही है, तो आपका जो करियर पाथ है, तो उसमें इरेगुलरिटीज़ आना बनता है। सो द बेस्ट सजेशन आई वुड लाइक टू गिव फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी एक पीसीबी स्टूडेंट रह चुका हूँ और अगर मैं आपके टाइम पे होता तो मैं क्या करता कि आप पीसीबी ना लो, पीसीबी की जगह पे पीसीएमबी ले लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। मैं जानता हूँ मैथ्स डिफिकल्ट है, बट आपके पास बेटा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि कभी भी ये फ्रॉड ना हो इसके बाद, बट अगर आपके टाइम में भी नीट में ऐसी कुछ इरेगुलरिटी आ जाती है, तो देन यू विल हैव अ बैकअप ऑप्शन ऑफ अपीयरिंग इनटू जेडबलई, जो भी अगेन नीट ही एनटीए ही देखता है वो भी एग्जामिनेशन, बट आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होगा कि यू कैन गेट इनटू जेडबलई या फिर आपके स्टेट का जो भी सीईटी कॉमन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उसके अंदर आप जा सकते हो और एक अच्छी इंजीनियरिंग की सीट, या फिर अगर आपका मन है कोई और
कोई और फ़ील्ड एक्सप्लोर करने का, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई करंटली फ़ील। अब के सिनेरियो को देखकर बस यही सजेशन मैं आप सभी जूनियर्स को देना चाहूँगा कि पीसीबी के चक्कर में मत पड़ो फ़िलहाल, क्योंकि पीसीबी के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। एमबीबीएस, बीएएमएस, पीडीएस, बीएचएमएस, ये छोड़ने के बाद आपके पास फार्मेसी बच जाता है। एंड फार्मेसी और 2-3 ही अलाइन्ड कोर्सेज़ होंगे, इसके बाद स्टॉप हो जाता है। बट ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग के, लाइक ऐसा नहीं है पीसीबी में। पीसीबी अगर आप लोगे तो देन यू ऑलवेज़ हैव एडवांटेज कि पीसीएम भी होगा तो आपके पास एडवांटेज है कि आप स्विच मार सकते हो अगर ऐसा कोई इर्रेगुलरिटी आ जाता है तो। सो या, दिस इज़ इट। और अगर मुझे कोई अच्छा मैप मिल गया, फ्लो चार्ट मिल गया, तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बट आई वुड हाइली सजेस्ट कि आप अब के सिनेरियोज़ को देखकर मैं तो ये सजेस्ट करता, मैं खुद यही चूज़ करता कि मैं खुद पीसीएमबी ही ऑप्ट करूँ, पीसीबी नहीं। बट इफ़ यू आर श्योर कि आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट कॉलेजेस, डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली गो फॉर जस्ट पीसीबी, गेट इनटू नीट, क्वालिफाई नीट, क्योंकि नीट क्वालिफाई करना, या फिर मैं तो कहता हूँ कि 400 तक मार्क्स लाना इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बट ये इरेगुलरिटीज़ है जिनके कारण बहुत सारे बच्चों का एडमिशन अफेक्ट हो रहा है, होगा फ्यूचर में अगर ऐसी इरेगुलरिटीज़ आ जाती है तो। सो दिस इज़ द स्मॉल वीडियो एक्सप्लेनिंग कि आपको क्या करना है। एंड if you have any doubts, if you have any queries, you can definitely comment below, and yeah, I would be more than happy to answer them. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।